साल 1916 रशिया। एक मिलिट्री एक्सपेडिशन ईस्टर्न टर्की के एक बर्फ से ढके पहाड़ माउंट अरारात पर चढ़ता है। वहां सोल्जर्स एक बहुत बड़े लकड़ी के स्ट्रक्चर को देखने का दावा करते हैं। उनका यकीन था कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। वो फोटोग्राफ्स लेते हैं, मेजरमेंट्स नोट करते हैं और अपनी रिपोर्ट रशियन गवर्नमेंट को भेज देते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है और उस एक्सपेडिशन की फोटोग्राफ्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश तकरीबन 2000 साल से जारी है। पहली सदी सीई यहूदी तारीखदान फ्लावियस जोसेफस अपनी मशहूर किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में लिखता है कि आर्मीनिया के लोग दावा करते थे कि कश्ती के कुछ हिस्सों को अब भी पहाड़ पर देखा जा सकता है। वो ये भी लिखता है कि लोग उस पर लगी हुई लकड़ी को तबर्रुक के तौर पर ले जाया करते थे। लेकिन जोसेफस से भी पहले 3rd सेंचुरी बीसीई में बेबीलोनियन हिस्टोरियन बेरोसूस अपनी किताब बेबीलोनियाक में लिखता है, उसके मुताबिक लोग कश्ती से छोटे छोटे टुकड़े लेकर उन्हें तावीज के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। फिर 13वीं सदी मशहूर मुसाफिर मार्को पोलो आर्मीनिया से गुजरता है। अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में वो लिखता है कि लोकल लोग यकीन रखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक अजीम पहाड़ पर मौजूद है। फिर 1959 टर्किश एयरफोर्स के कैप्टन इल्हान दुरपिनार एरियल फोटोग्राफ्स का जायजा लेते हुए माउंट अरारात के करीब एक अजीब सी बोट शेप फॉर्मेशन देखते हैं। 1980 में अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉन वाइट ये दावा करता है कि उसने असल कश्ती ढूंढ ली है। लेकिन जियोलॉजिस्ट, जिनमें प्रोफेसर लॉरेंस कॉलिंस भी शामिल हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और राज छुपा हुआ है। हजारों एक्सपीडिशंस माउंट अरारात पर गई, लेकिन कुरान इस पहाड़ का नाम नहीं लेता। सूरह हुद आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तूफान के बाद कश्ती जूडी पर आकर ठहर गई। आज भी टर्की के सिनराक प्रोविंस में माउंट जूडी मौजूद है। लेकिन माउंट जूडी सिर्फ कुरान में ही नहीं मिलता। मुस्लिम जियोग्राफर याकूत अल हमावी अपनी मशहूर किताब मौजमल बुल्दान में भी माउंट जूडी का जिक्र करते हैं। सदियों तक ये पहाड़ जियारत की एक मशहूर जगह भी रहा। हर साल हजारों लोग माउंट जूडी पर चढ़ते थे। वो उस दिन की याद में जमा होते थे जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद यहाँ आकर ठहरी थी। यहाँ एक एनुअल फेस्टिवल होता था और इसी पहाड़ पर एक पुरानी मोनेस्ट्री भी थी जिसे लोग मोनेस्ट्री ऑफ द आर्क या फिर मोनेस्ट्री ऑफ नोआ कहते थे। लेकिन एक दिन इस मोनेस्ट्री पे बिजली गिरी और धीरे धीरे वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुरान के मुताबिक कश्ती माउंट जूडी पर ठहरी थी। तो फिर सवाल ये है कि 2000 साल से माउंट अरारात पर लोग आखिर क्या देखते रहे? क्या वो सच में सिर्फ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन थी या फिर किसी पुरानी सिविलाइजेशन के निशान?